जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त वीडियो में। एसएससी जीडी भारत की एकमात्र ऐसी परीक्षा है जहां पर 40 से 50 लाख कैंडिडेट फॉर्म भर रहे होते हैं और पदों की संख्या 40 से 50 हजार के बीच में होती है। हालांकि इस बार पदों की संख्या कम है जिसके कारण बच्चों का मन टूटा हुआ है, लेकिन मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि वैकेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन सोचिए, वैकेंसी बढ़ जाए और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन ना हो तो क्या कारण होगा? कारण यही होगा कि आपकी रणनीति सही नहीं थी। जो अंतिम के दिन होते हैं ना, यहां पर वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि आपको उठा भी सकते हैं और आपको गिरा भी सकते हैं अगर आपका तरीका सही नहीं रहा तो। ये जो पीछे मेरे जितने भी आप यहां पर विभाग देख रहे हैं, इनमें जाने का सपना तो लगभग हर किसी का है। कोई एसएसएफ चाहता है तो कोई आईटीबीपी चाहता है तो कोई असम राइफल चाहता है तो कोई कुछ और चाहता है। लेकिन वो 60 दिनों में क्या आपने वो सटीक रणनीति अपनाई है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए? इसके अंदर में नहीं अपनाई तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और अपनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सोच समझ करके, बहुत प्लानिंग करके हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं और अपने सभी जीडी वाले साथियों को मेरे भाई यहां पर हम गाइड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम है आदित्य रंजन और मेरे भाई मैं खुद काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूं। सीजीएल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्ट भी हुआ और आज काफी सारे बच्चों के हमने सिलेक्शंस भी कराए हैं। सीपीओ में इस बार देख लीजिए रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तीनों के तीनों हमारे स्टूडेंट थे और इसी उद्देश्य के साथ में अब हम आपको भी सिलेक्शन और रैंक के लिए गाइड करने आए हैं। अगर हम बात करें जीडी में मेरे भाई यहां पर, तो हमारे खुद के ये सारे चैंपियंस रहे हैं पिछले साल की 2024 की ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 12, 14 और ये सारे बच्चे ये वो होनहार छात्र हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से जीडी में परचम लहराया और थोड़ी सहायता हमारी इनके अंदर में रही, थोड़ा गाइड कर दिया, थोड़ा हमने पढ़ा दिया और ताकि इस मुकाम पर पहुंच पाए। कभी भी सिलेक्शन का पूरा क्रेडिट लेने का मेरे भाई अधिकार किसी भी शिक्षक को नहीं होना चाहिए। वो एक मेरे भाई पथ दिखाने का काम हमारा होता है, बाकी बच्चे जो लेकर के आते हैं वो खुद के दम पर लेकर आते हैं। आज भी मैं आपको वही पथ दिखाने आया हूं, वही रास्ता बताने आया हूं। चलना आपको खुद है, मेहनत आपको खुद करनी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई गलती कर रहे हैं यहां पे और जो आपको पता नहीं है। अगर ऐसा है तो वीडियो को शुरू से देख करके अंत तक देख करके आप उस गलती को सुधारिए और मेरे भाई यहां पर उस कमी को दूर करके सिलेक्शन लीजिए। तो सबसे पहले थोड़ी रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं। पेपर जो होगा वो आपका फरवरी से लेकर के अप्रैल तक होने वाला है, यानी 20 फरवरी के बाद में आपका ये पेपर होगा। और अगर हम बात करें यहां पर, तो ऐसे में महज आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचते हैं और इन 60 दिनों में क्या वो सटीक रणनीति होगी। तो ये जो 60 दिन है ना आपके पास में, वो डू और एकदम डाई वाली सिचुएशन है, करो या मरो। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तुम्हें जानने वाला यहां पर कोई नहीं है। फिर बाद में दुनिया के आगे गीत गाते रहना, जी मेरा तो 1 नंबर से छूट गया, मेरा तो 2 नंबर से छूट गया। पीछे का थोड़ा इतिहास भी अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो 2024 में मेरे भाई जो वैकेंसी आई थी वो 46,616 मेरे भाई वैकेंसी थी। उसके बाद 2025 में 53,690 और अभी की जो वैकेंसी की बात करें जो करंट हमारे हाथ में, वो 25,487 है। इसको देख करके मेरे भाई घबराना नहीं है, ये बढ़ेगा, वैकेंसी बढ़ेगा। लेकिन अगर यही नंबर को, आंकड़े को लेकर के हम चले तो कंपटीशन आप देख सकते हैं कि बहुत हाई बन जाएगा। और ऐसे में अगर कंपटीशन हाई बनेगा तो कट ऑफ भी हाई जाएगी और कट ऑफ हाई जाएगी तो सिलेक्शन उसी का होगा जो उस कट ऑफ को पार कर पाएगा। तो यहां पर क्या बातें हैं क्या नहीं है मेरे भाई, आप बहुत तरीके से समझिए। आपका जो पेपर का पैटर्न है मेरे भाई, यहां पर आपके पास में 60 मिनट होते हैं और आपको उसमें 80 सवाल करने होते हैं, जहां हर एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है और 160 नंबर का पूरा पूरा पेपर होता है। और 160 में मेरे भाई यहां कट ऑफ कुछ पदों के लिए तो बहुत भयंकर जाती है, 90% का मेरे भाई कट ऑफ आपका जा रहा होता है। ऐसे में अगर आपके जो रफ्तार की बात करें तो वही सबसे बड़ा साथी बनने वाला है, वही मेरे भाई सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग का फंडामेंटल है वो बहुत कम है। मतलब 8 सवाल में आप ये मान करके चलिए, अगर आप 8 सवाल गलत करते हैं तो आपके मेरे भाई एक सवाल के बराबर का नंबर आपका कटेगा। 1/8 यहां पर जो है वो आपका नंबर है। इससे क्या होता है कि बच्चों को पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा तुक्के लगाएं। क्योंकि अगर हम गणित भी लगा करके यहां देखें ना, और अगर आपने 8 सवालों में ही मेरे भाई सब में यहां पर सी 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 कर दिया तो गारंटी है कि 2 या 3 तो आपके सही होंगे और मेरे भाई हो सकता है 5-6 आपके गलत हो जाए। तब भी उस केस में आप फायदे में ही रहेंगे। आप ये मान के चलिए 2 सवाल भी आपके सही होते हैं बच्चे, तो आपको 2 × 2 4 नंबर मिलेगा और 6 सवाल आपके गलत हो गए तो मेरे भाई यहां 25 छक मेरे भाई यहां 150 नंबर आपके मेरे भाई कटेंगे। 4 में से आप 1.5 नंबर भी निकाल दीजिए ना, तब भी आप मेरे भाई 2.5 नंबर के फायदे में रहने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरे के पूरे 80 सवालों पर बच्चे बढ़िया से अपना तुक्का लगा सकते हैं और अपना मेरे भाई फायदा कमा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने 8 में 2 सवाल का सही करना, 6 का गलत करना, वो एक मैंने आपको वर्ष से वर्ष सिनेरियो बताया है। क्या पता ऐसा हो कि 3 सवाल आपके सही हो जाए, क्या पता ऐसा हो 4 सवाल सही हो जाए, तब सोचिए जरा यहां पर आपको कितना बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है। तो स्ट्रेटजी जो पेपर में आप रख करके चलिएगा वो ये रख करके चलिएगा कि आपको सारे सवाल बना करके आने हैं, आपको एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं करना है। अब आपने देख तो लिया मेरे भाई यहां पर कि आपको पूरे सवाल बना करके लेके आने हैं, लेकिन थोड़ा इसके अलावा एक और हम बात बताएं तो हमने आपके पूरे जो राज्य हैं उनको दो जोन में बांट दिया है। एक आपके लिए रेड जोन हो गया और एक आपके लिए ग्रीन जोन हो गया। बात करें रेड जोन को लेकर के तो जैसे आपके जितने भी हिंदी भाषी राज्य हो गए जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, इनमें क्या होता है, यहाँ के बच्चों का मेरे भाई जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाता है और वैकेंसी चूंकि यहाँ पर कम है तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ बड़े आराम से 135 प्लस जाने वाला है। तो यहाँ जितने भी इन राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो तो अपना माइंडसेट बना करके चले कि मुझे अपना रॉ स्कोर इसके करीब में लेकर के आना है, तब जाकर के मेरा सिलेक्शन हो पाएगा और किसी ना किसी पोस्ट पे हो पाएगा। टॉप पोस्ट तो आप मेरे भाई छोड़ ही दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वही दूसरे राज्य को लेकर के जो कि हमने ग्रीन जोन में रखा है, जिसमें साउथ इंडिया के सारे स्टेट हो गए आपके यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, वेस्ट बंगाल के हो गए, उड़ीसा के हो गए, तो यहाँ की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है और यहाँ पर अभी से भी अगर आप मेहनत करें तो मेरे भाई आपके सिलेक्शन की संभावना बन सकती है। दोनों जोन में फर्क इतना है कि यहाँ वाले बच्चों को पूरी तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस मोड में डालना पड़ेगा। आए दिन सुबह से लेकर के शाम तक मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, अपने हर एक छोटी कमी बड़ियों पर मेरे भाई काम करना पड़ेगा। अब सिलेबस कवर करने का आपके पास में टाइम नहीं है क्योंकि 135 प्लस लेकर के आना, और अगर अभी से तुम सिलेबस को कंप्लीट करने के मोड पे लेके जाओगे तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी लेकर के आ पाओगे। पूरी तरीके से तुम्हें फोकस अपने आप को प्रैक्टिस मोड पे करना पड़ेगा। और बाकी इस जोन के जो छात्र हैं अभी से अगर आप थोड़ा सा 10 दिन 20 दिन का टारगेट लेकर के चलिए जिसमें आप अपने सिलेबस को पहले खत्म करने की प्राथमिकता दीजिए और उसके बाद में आप प्रैक्टिस मोड पे मेरे भाई शिफ्ट करेंगे तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त लेवल का बेनिफिट मिल सकता है और हो सकता है कि आपका मेरे भाई सिलेक्शन आपका हो जाए। दोनों जोन के बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा रूटीन है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटी मैं आपको कहता हूं कि आपका सिलेक्शन दूर नहीं होगा। और इस रूटीन को बनाने के लिए हमने दोनों बातों का ध्यान रखा है कि ना सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है बल्कि साथ के साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है। वो रूटीन कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि सुबह 5:30 बजे उठ करके आपको एकदम रनिंग और फिजिकल की मेरे भाई तैयारी करनी है ताकि ये लास्ट समय में एकदम आपके ऊपर में प्रेशर ना हो, भागम भाग ना हो और एकदम आप फिजिकली जो है वो फिट रहे। उसके बाद जब भी आप मॉर्निंग में आते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, तो मॉर्निंग के समय जो दिमाग होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। साइंस भी ये बात कहता है कि मॉर्निंग के समय चीजें जल्दी से याद होती हैं। तो मॉर्निंग के समय में जीके और करंट अफेयर वाला जो पार्ट है एकदम फ्रेश माइंड के साथ में आप उसको रखिए और याद करिए। वो गलती मत करिए जो बाकी लोग करते हैं कि सुबह में क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, टेस्ट लगाने लगे, मॉक टेस्ट करने लगे। ऐसा एनर्जाइजर का कोई जरूरत नहीं है। आप याद करने की चीजों को रखेंगे तो फायदा होगा। दोपहर के समय, डे का जो समय होता है उसमें थोड़ा आलस अपने चरम पर होता है क्योंकि खाना खाने के बाद में ठंडी के दिन में नींद आ जाती है। तो इसीलिए उस समय पर मैंने मैथ्स और रीजनिंग रखा है कि जब आपका कलम चलेगा, जब आप लिखना वाला काम करेंगे तो उस समय आपको नींद नहीं आएगी, नींद आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप यहाँ इन दो विषय के ऊपर में अपना बढ़िया से काम कर पाएंगे। शाम का जो समय होता है मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होता है जहां घूमने फिरने कहीं जाने का मन करता है, लेकिन आपको भी पता है कि ये 60 दिन अगर आपने अपने साथ में बेईमानी की तो आपको ये जिंदगी छोड़ने वाली नहीं है, ये नौकरी छोड़ने वाली नहीं है। फिर बेरोजगार बनकर के घर पे बैठना, दुनिया के ताने सुनना और बैठ करके रोटी खाना मुफ्त की। इसलिए शाम के समय में किसी भी हाल में तुम्हें अपना जो एक भाषा, चाहे हिंदी है तो हिंदी या इंग्लिश है तो इंग्लिश, उसको ले करके रट्टा मारने वाला पूरा काम करना है। चाहे तुम्हारा पर्यायवाची शब्द हो गया, चाहे तुम्हारे विलोम शब्द हो गए या तुम्हारे अनेकार्थी शब्द हो गए, सारे के सारे मेरे भाई आपको बैठ करके इसमें याद करने पड़ेंगे। और रात का समय होता है जहां पर पढ़ने के बाद पूरी तरीके से दिमाग थक चुका होता है, कुछ नया याद करने की क्षमता नहीं होती, नया सवाल बनाने का मन नहीं होता। वैसे केस में मेरे भाई अपने को आपको प्रैक्टिस मोड में लेकर के आना है और सोते वक्त में आपको रिवीजन के साथ साथ कोई सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, वो देना है ताकि जब आप रात को सोने जाओ तो आप अपने आकलन करके जाओ कि भैया देखिए मेरा रिपोर्ट कार्ड है और ये रिपोर्ट कार्ड में ये बता रहा है कि इस सब्जेक्ट में इतने ही नंबर आए हैं, अभी इतनी और मेहनत करने की जरूरत है, ताकि उस आधार पर रात में फिर प्लानिंग करो और फिर अगले दिन की शुरुआत मेरे भाई तुम्हारे एक बढ़िया शेड्यूल के साथ में हो, नए टारगेट के साथ में हो और उसको मेरे भाई आप फॉलो करना एकदम शुरू कर दो। तो इसी के साथ थोड़ी सी विषयवार रणनीति भी हमने आप लोगों के लिए बनाई कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन सब्जेक्ट के किन चैप्टर्स के ऊपर में ज्यादा फोकस करना है, आपको रीजनिंग के ऊपर में कैसे फोकस करना है, जीएस के ऊपर में कैसे करना है, हिंदी के ऊपर में कैसे करना है, क्योंकि सभी के 20-20 सवाल आते हैं और सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय बच्चे एकदम बिखरे से पड़े हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि उनको कौन से टॉपिक पे ध्यान दे। तो उसके लिए हमने उपाय निकाला है कि मैथ्स में सबसे पहले अरिथमेटिक आपका हिस्सा 80% है, तो अरिथमेटिक पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। अरिथमेटिक में स्पेशली अगर हम बात करें तो जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये एकदम मैथ्स का जड़ है, बेस है और इसी के ऊपर में पूरा का पूरा अरिथमेटिक आपका टिका हुआ है। तो इसको तो जितनी बार पढ़ेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद होगा।
साथ में प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इनके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आने हैं, तो इसकी भी बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर काफी मैराथन्स करा दिए हैं, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं और वहां से आप मेरे भाई यहां पर पढ़ सकते हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम के मेरे भाई 2 क्वेश्चंस हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये वो भाग है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हाल फिलहाल हमने यहाँ पर एक चैनल आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे 12 दिन 12 मैराथन दिल्ली पुलिस वाले साथियों के लिए कराया था, आप उससे भी पढ़ के जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। साथ में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद में आपका मेरे भाई यहाँ पर टेबल एबल, ये सारी चीजें, थोड़ा सा SICI में भी बढ़िया कैलकुलेशन डाला जाता है। तो कैलकुलेशन की हमने यूट्यूब पर 8 वीडियो करवा रखी है, उन 8 वीडियो को देख करके चले जाना, जीवन में तुम्हारे किसी भी पेपर में कैलकुलेशन की कोई समस्या नहीं आएगी। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति को लेकर के स्पेशल हिदायत मेरी है कि जितने भी फिगर्स हैं उनके एक बार फॉर्मूला को तुम देख करके चले जाना। बहुत गहन डूबने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फॉर्मूला रिवाइज करने की जरूरत है। और फॉर्मूला बुक अगर तुम्हारे पास में है तो ये सोने पर सुहागा काम करेगा, ये मेरे भाई यहां पर मान के चलो। मैथ्स के लिए अगर अंतिम समय में अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, चाहे मेरे भाई आप नॉर्थ के जोन के हो या आप साउथ वाले जोन के हो, आप रेड जोन में हो या ग्रीन जोन में हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई एक सिंगल टॉपिक भी आपको पढ़ना है या पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो GD वाले साथियों के लिए मैथ स्पेशल का पूरा बैच 179 में हमने कर दिया है। जो बैच हजारों रुपए की फीस में था उसको इतना कर दिया गया ताकि आप पूर्ण रूप से उसका लाभ उठा पाएं, और ये सिर्फ और सिर्फ RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। इसमें आपको पहले से ही सारी वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाती है, तो आपको लाइव का वेट नहीं करना पड़ता। जो टॉपिक जब चाहे जितनी बार चाहे आप देख सकते हैं, और फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने आने वाले पेपर को लेके। पूरी मेरे भाई यहाँ वैलिडिटी अच्छी खासी है, और यहाँ हर एक चैप्टर का आपको नोट्स मिलता है, क्लासरूम शीट मिलती है, पूरी तरीके से अपडेट होता है। और जो तरीके के साथ मैंने गणित इसके अंदर में पढ़ा दिया, वो तरीके आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। टॉपर बनाने वाले तरीके हैं, तो जो चैप्टर वीक है उसको फटाफट जाकर के इस VOD बैच से खत्म कर लेना। उसके लिए तुमको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरे भाई बताता हूं। और साथ में क्योंकि तुम्हारे पास में ये 60 दिन है, तो ये 60 दिनों में मेरे भाई यहां पर तुमको रुकना नहीं है। 60 दिनों के अंदर में मेरे भाई पूरा समाधान में तुम्हें बता देता हूं। हमारे GD के चारों किताबों का मेरे भाई यहां पर कॉम्बो आता है, ठीक है। तो इसमें जो भी चैप्टर या जो भी सब्जेक्ट में तुम्हें दिक्कत आ रही है, अपने कॉम्बो बुक्स को मेरे भाई यहां से अभी से मंगा करके अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अंत समय पढ़ोगे कोई फायदा तुम्हें नहीं होने वाला है, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं मेरे भाई मैथ्स के बाद में नेक्स्ट रीजनिंग को लेकर के। पूर्ण रूप से इसमें टारगेट तुम्हें 40 में 40 बनाना है। एक क्वेश्चन भी तुम इसमें गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन वो 40 में 40 लाने के लिए मेरे भाई किस पे ध्यान देना होगा आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो आपके की टॉपिक्स है वर्बल वाले, उस पे ध्यान दो। कोडिंग डिकोडिंग तहलका मचा रहा है पिछले काफी समय के अंदर में, तो इसके 2-3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस पे पहले अगर तुम्हारा पलड़ा कमजोर है तो YouTube पर सर्च करके कोडिंग डिकोडिंग बाय विक्रमजीत सर, या आपको जो बेस्ट लगे मेरे भाई वहां से वीडियो देख लीजिए। हालांकि विक्रमजीत सर के वीडियोस अपने आप में सफिशिएंट होते हैं, अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो मेरे भाई बड़े आराम से आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो वो आप देख लीजिए और यहां से आप सारे सवालों को लगा लीजिए। नंबर सीरीज हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका खेल जो होता है प्रैक्टिस का होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फायदा होगा। ऐसे ही ब्लड रिलेशन, एनालॉजी और सिलोगिज्म, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनमें से अगर आपने एक भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो आप तुरंत उसकी वीडियो देखिए, तुरंत किताब से क्वेश्चन लगाइए और मेरे भाई वहां पर जी जान फूंक दीजिए। और साथ में नॉन वर्बल वाली जो पार्ट हो गई आपकी, यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपके मिरर इमेज के हो गए, पेपर कटिंग के हो गए और एम्बेडेड फिगर के हो गए। ये एक दिन वाले टॉपिक है मेरे भाई यहाँ पर, कि अगर एक दिन में 3-4 घंटा इज्जत से अगर मिरर इमेज को दे दिया पूरा खत्म कर दोगे तुम, 3-4 घंटा पेपर कटिंग को दे दिया तो पूरा खत्म कर दोगे। और 3 से 4 घंटा भी अपने आप में बहुत पर्याप्त है, क्योंकि इनमें ज्यादा लॉजिक्स होता ही नहीं है, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटजी बना लो कि पहली बात, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो अगले 20 दिनों के अंदर में रीजनिंग को पूरा खत्म कर देंगे, और जिनका खत्म हो चुका है वो डेली के डेली 20 क्वेश्चन का मेरे भाई एक सेट लगाएंगे, और टाइमर आप 12 से 15 मिनट ही देंगे, इससे ज्यादा आप टाइमर नहीं देंगे। फिर से कह रहा हूं, पेपर में 60 मिनट ही मिलेंगे, सारे सवाल तुम्हें उसमें लगाने होंगे, तो स्पीड तुम्हारा जो है वो राजा बनने वाला है। ठीक है भाई, तुक्के मारने का पूरा अलाउंस तुम्हें दे दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गलत तरीके से क्वेश्चन को बनाओगे। ईमानदारी से सवालों को हल करोगे तो ध्यान रखना, और प्रीवियस ईयर पर पूरी तरीके से रिलाई करो, यही तुम्हारा साथी बनने वाला है। ऐसे ही अगर हम बात करें हिंदी को लेकर के, तो हिंदी में मेरे भाई 90% जो पेपर है तुम्हारा यहां से आ रहा होता है, जिसमें तुम्हारे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियां और वाक्यांश और गद्यांश मेरे भाई यहाँ पे। इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़िया से पाठ करके जाओ। जैसे इंग्लिश में होता है ना वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, उसी तरीके से हिंदी में मेरे भाई आपका है कि वो वोकैब हो गया, कॉम्प्रिहेंशन पूरा गद्यांश हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और ग्रामर यानी व्याकरण तो आपका हो ही गया। तो इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना तुम्हारे यहाँ पर। इसमें ना थोड़े से बच्चे गलती कर देते हैं, मतलब मात्रा में गलती कर देंगे, छोटी छोटी गलती कर देंगे, वो नुकसान मार देता है। इसको जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस मोड में लेकर के आ सकते हो उतना बेहतर है। एक बार इसको पढ़ने की आवश्यकता है, और उसके बाद में आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की अपनी किताब से कर लीजिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है।
और ऐसे ही ग्रामर में अगर हम बात करें तो गद्यांश होते हैं मेरे भाई फ्री के नंबर होते हैं। अगर सही तरीके से 20 से 25 गद्यांश की तुमने यहाँ पर अभ्यास कर ली तो तुम्हारी पकड़ इतनी हो जाएगी कि 5 में से 4 सवाल तो तुम सही करके आओगे ही आओगे, चाहे वो गद्यांश हो गया चाहे वो तुम्हारी वर्तनी हो गई। ठीक है, तो हिंदी में पूरी तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस मोड पर अपने आप को शिफ्ट कर लेना है। अब जो सबसे अंतिम भाग आता है वो होता है जीके जीएस, जो कि मेरे भाई अपने आप में गेम चेंजर होता है। और ये गेम चेंजर इसीलिए कहते हैं कि उसमें सारे बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें जिसका स्कोर आ जाता है तो उसका सिलेक्शन भी रोकने वाला कोई नहीं होता है। अब जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टैटिक जीके ही आपका सबसे बड़ा भाग बन जाता है, और 8 से लेकर के 10 सवाल। और ये आपके किस्मत, आपके दिन के ऊपर में होता है कि किसी दिन हो सकता है कि मेरे भाई फोक डांस के ऊपर में इसी पर 3-4 क्वेश्चन आ जाए, किसी दिन त्योहार के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन आ जाए, और किसी में तो मेरे भाई कोई टॉपिक टच ही नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के जाना है, इसका मतलब ये है कि 10 या 20 टॉपिक्स में से ये टॉपिक जो है आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको तो कर करके जाना है, बाकी टॉपिक पे आप थोड़ा रिस्क चाहे तो ले सकते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर आपको बहुत पीछे का पढ़ के नहीं जाना, अंतिम के 6 के 8 महीने के करंट अफेयर पढ़ के जाने, लेकिन बार बार पढ़ के जाना है, बार बार पढ़ के जाना है, इस बात को ध्यान रखिए। पॉलिटी में आर्टिकल्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे, यानी मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, ये सारी चीजें, इसके ऊपर थोड़ी बढ़िया से पकड़ बना के जाइएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में पॉलिटी बढ़िया से पूछा है, अच्छा पूछा है, तो आप रिस्क मत लीजिएगा यहाँ पे। साइंस के लिए वही बात हो गई, बीमारियां के ऊपर में, विटामिन के ऊपर में, और यहाँ पर फिजिक्स में यूनिट्स हो गए, केमिस्ट्री में फॉर्मूला हो गए, इन चीजों के ऊपर में थोड़ा ध्यान देके जाएंगे तो आपका फायदा हो पाएगा। पढ़िए आप कहीं से, प्रैक्टिस करिए यहीं से, इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जीडी की ये संपूर्ण किताब बनाई है। इंडिविजुअल ये सारी किताबें भी मौजूद हैं, और अगर आप इसका पूरा कॉम्बो भी मंगाना चाहें तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या दुकानों पर भी मौजूद है। याद रखिए मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण अंत समय में प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस करने के 2 सोर्स होते हैं, किताब और एक मॉक टेस्ट, और आपको दोनों अपनाने हैं, इस बात को ध्यान रखिए, इसमें आपको छोड़ना मेरे भाई कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पहला सोर्स प्रैक्टिस का हो गया किताब, और दूसरा आपका हो गया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक ऐसा होता है ना जो एकदम एग्जाम वाली फीलिंग तुमको देता है, और शुरू में तुमको बता करके चलता है, तो देख बेटा ये तेरा गलती हो रहा है, इसको सुधार ले। अब जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है मेरे भाई, यहाँ पर वो शुरू से उस गलती को सुधार के चलता है, और उसका असर उसको पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर जिसने थोड़ी सी लापरवाही की, यार ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ देते हैं ना, बाद में कवर कर लेंगे, तो उसका बाद कभी आता ही नहीं और उसकी नौकरी कभी लगती ही नहीं है। ये मैंने हर साल लगभग एस्पिरेंट्स के अंदर में ये देखा है। आप वो गलती ना करें, जब आप पेपर देते हैं, अभी क्या करिए, आप हफ्ते में एक टेस्ट अपना ले लीजिए। वो बच्चे जिनका सिलेबस पूरा नहीं है, और जिनका पूरा हो चुका है, वो तो रोज रात को एक मॉक टेस्ट अभी से ही अपना लगाना शुरू कर दो। 60 दिनों में 60 मॉक टेस्ट भी दे दिया तो बढ़िया कर जाओगे पेपर में, 10-15 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ये मैं तुमसे क्लियरली यहां पर कह रहा हूं। तो मॉक टेस्ट देना है, और ना सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, बल्कि उस रात हुए टेस्ट की प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके सोना है। रात में जो तुम मॉक टेस्ट दोगे उसमें गलतियां देखो, डायरी निकालो, नोट करो, और उसके बाद में वहां पर सारी गलतियों को शुद्ध करके सही करके मेरे भाई अपना सिलेक्शन का बढ़िया से ताला खोलो। ठीक है, तो स्कोर पर फोकस मत करना, हो सकता है कई बार डिमोटिवेट हो जाओ, परसेंटाइल पर फोकस करना। परसेंटाइल मैं इसीलिए यहां पर कह रहा हूं क्योंकि कई बार पेपर का लेवल ऊपर होता है, कई बार नीचे होता है, तो तुम्हें मार्क्स हो सकता है मेरे भाई कि तुम एक्सपेक्ट करके चलो 135 आने चाहिए थे और मेरे तो 110 ही नंबर आए, तो हो सकता है वहां दुखी हो जाओ। लेकिन परसेंटाइल अगर 90% से ऊपर आ रहा है तो समझ लो तुम टॉप के उन लोगों में हो, ये तुम्हारी मेरे भाई रिजल्ट का अपने आप में साबित करेगा। तो इसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना, मॉक टेस्ट देते वक्त में अपने ऑर्डर को फिक्स कर लेना कि पहले ये सब्जेक्ट, फिर ये, और उसी ऑर्डर के साथ पेपर में जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑर्डर बदला तो दिक्कत तुम्हारे लिए मेरे भाई यहां पर आ जाएगी। ठीक है, साथ में एक और बात कि फिजिकल को बिल्कुल इग्नोर करके मत चलना। रोज 30 मिनट मेरे भाई मॉर्निंग में अपना जो है रनिंग करना है। हेल्थ के ऊपर में पूरी तरीके से ध्यान रखना है, और हेल्थ 2 तरह का होता है, एक शारीरिक और एक मेंटल। मानसिक रूप से भी मजबूत रहिए, शारीरिक रूप से भी मजबूत रहिए, क्योंकि दोनों काम आने वाला है। मानसिक रूप से मजबूत रहोगे तो पेपर अच्छा दे पाओगे, शारीरिक रूप से मजबूत रहोगे तो फिजिकल अच्छा दे पाओगे। तो दोनों पर तगड़े तरीके से कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जो करनी है और कुछ बातें ऐसी है जो नहीं करनी है, तो वो ध्यान थोड़ा एक बार दे दीजिए। डेली करने वाली बातें ये है कि सोने के पहले रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट आपको देना है, और मॉक टेस्ट की गलतियों पर काम करना है। डेली के डेली यहाँ पर 5 से लेकर के 15 मिनट, हालांकि 5 मिनट तो कुछ होता नहीं है, 15 मिनट मेरे भाई आपको कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको अपने सोर्सेस बड़े लिमिटेड रखने हैं, ज्यादा यहाँ पर टेबल का भार नहीं बढ़ाना। टेबल का भार बढ़ेगा तो दिमाग का भार बढ़ेगा, दिमाग का भार बढ़ेगा तो पेपर पर असर दिखेगा। इसलिए लिमिटेड सोर्सेस को बार बार पढ़ते जाओ। बहुत पीछे नहीं जाना। 2022 से लेकर के 2024 तक के मेरे भाई जितने भी आपके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के यहाँ पर, उसको मेरे भाई तरीके से आपको पढ़ना है। बार बार उसी के ऊपर में प्रैक्टिस आपको करनी है। आपके पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, तो आपको उतना जो है भागम भाग नहीं करनी है।
ठीक, क्या नहीं करना इस बात को ध्यान रखिए, कहने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैं बड़े भाई होने के नाते आपसे बोल देता हूं, जो चीज आपको नहीं पता लेकिन धीरे धीरे आप इसके नशे में डूबते जाते हैं, वो आपका रील है, आपका शॉर्ट्स है, आपका सोशल मीडिया है। कोशिश करिए कि 60 दिन को इन चीजों से अपने आप को दूर करिए। ये बेकार है आपके लिए न्यू ईयर, ये बेकार है मेरे भाई आपके लिए यहाँ पर क्रिसमस, एक दिन का हो गया, सेलिब्रेशन कर लीजिए, लेकिन उसमें डूबने की जरूरत नहीं है, 7-8 दिन का ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत गंदा फंसेंगे आप, याद रखिए। आपका लक्ष्य सिर्फ यहां तक नहीं है, आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो सीपीओ तक सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखते होंगे, तो वो मेरे भाई तभी बन पाएंगे जब यहां पर अपने आप को डेडिकेटेड वे में, तरीके से अपने आप को इसमें झोंक पाएंगे। साथ में यहां पर क्या नहीं करना है, टफ क्वेश्चंस को ईगो पर नहीं लेना है, भाई टफ आ रहा है छोड़ दो, स्किप करो, आगे बढ़ो। यकीन मानो मेरे भाई यहां पर आगे हो सकता है बहुत आसान सवाल होंगे और तुम्हारा जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। ज्यादा टीचर्स को फॉलो करने से, जैसे करंट अफेयर के 10 मास्टरों के वीडियो देख लिए, कोई फायदा नहीं है। 2-3 बढ़िया बढ़िया वीडियो सेलेक्ट करो, उनको बार बार देखो ताकि जो फैक्ट तुमने पढ़े हैं वो याद हो और जाकर के तुम ऑप्शंस में वहां पर कंफ्यूज ना हो पाओ। ठीक है, साथ में मॉक के स्कोर को कमाने पर डिमोटिवेट नहीं करना है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप उसके परसेंटाइल पर फोकस करो, वो आपके लिए मेरे भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जो किताब और कोर्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, मंगाना होगा तो आप वहां से मंगा सकते हैं। और बाकी मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये 60 दिन आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आपके अंदर सही लगन और सही गाइडेंस हो गया। आज ही पेपर पेन उठाओ, आज ही बैठो, अपनी रणनीति आज ही बनाओ और अपने आप को झोंक दो। जरूरत पड़े तो बड़ा सा चार्ट पेपर लेकर के आओ, 60 दिनों में क्या करना है उसको लिखो और स्टडी टेबल के सामने चिपका दो और मेरे भाई अपने आप को एकदम झोंक दो इस तैयारी में। तुम अगर कुछ नहीं हुए ना मेरे भाई, तो ये समझ लो दुनिया का कुछ जाए ना जाए, तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा, लेकिन अगर बन गए ना तो अपने साथ साथ अपने समाज का भी नाम रोशन कर दोगे, इस बात को ध्यान रखना। तो जान झोंक दो मेरे भाई यहां पर, क्योंकि सीधी सी बात कही है कि थक करके ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखो, ये तुम्हारी सिलेक्शन की जिद है और ये तुम्हें प्राप्त करनी है। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। आपका अपना ये चैनल है आदित्य रंजन टॉक्स मेरे भाई, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वक्त में और भी आपको वीडियोस ऐसे लेकर के आऊंगा जिसके माध्यम से मैं आपको गाइड करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा आपकी परीक्षाओं के लिए। ये चैनल बनाने का उद्देश्य ही सिर्फ इतना है, आप इसके वीडियो सेक्शन में जाकर के देखिए, कोई फालतू की वीडियो लॉन्ग में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस और मोटिवेशन आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ में और आप अपनी परीक्षा में 4 चांद लगाइए। अभी के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और अपने दोस्तों तक, यहाँ सहपाठियों तक सबको शेयर करना, ताकि वो भी कहीं ना कहीं मेरे भाई अपने आप को सिलेक्शन के आंधी में ला पाए और मेहनत कर पाए। हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।